तो आपने इससे पहले वाला अगर 2 क्वेश्चन देखे होंगे तो 9 और 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा होगा, तो वो भी एज का था, तो ये क्वेश्चन भी एज का ही है, ठीक है। उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो हमें आंसर का भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी बेचुंग एक बच्चा है, उसके जो फादर हैं वो अपने फादर से यानी बेचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। ऑब्वियस है, पापा है तो दादा से छोटे ही होंगे, ठीक है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, लेकिन बेचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ देयर एजेस इज 135। अगर इन तीनों की एज को बेचुंग, उसके फादर एंड उसके ग्रैंडफादर, अगर इन तीनों की एज को हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 135 ईयर्स। आपको बताना है इन तीनों की एज है कितने कितने। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 लोग हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं एज वाले उसमें 2 ही लोग होते हैं, लेकिन इसमें ना 3 लोग हैं, तो हम तीनों को ही रेशियो के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं किसको, 3 लोगों को लेते हैं। लेट एज ऑफ बेचुंग, ठीक है, क्योंकि एक तो है बेचुंग है और दूसरा क्या है, उसके फादर है, एंड थर्ड वन इज ग्रैंडफादर है। 3 लोग हैं, ठीक है। अब इसको मैंने रेशियो से नहीं लिया, आप कहेंगे रेशियो से नहीं लिया तो स्टेटमेंट से है, तो हम स्टेटमेंट से कर लेते हैं। मान लेते हैं बेचुंग की एज कितनी है, x, ठीक है। अब यहां से कहां से आप पूछें, बेचुंग्स के फादर जो है वो 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर, बेचुंग के ग्रैंडफादर से इसके जो फादर है वो 26 ईयर्स जो है छोटे हैं। इट मीन्स क्या हो गया, बेचुंग के ग्रैंडफादर बड़े हैं तो हम उनके पास जाएंगे लास्ट में। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, यानी बेचुंग के पापा जो है बेचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो अगर बेचुंग x ईयर्स का होगा तो उसके पापा 29 ईयर्स बड़े होंगे ना, तो ये हो गया बेचुंग के पापा। क्लियर, बेचुंग की एज है x ईयर्स और तो उसके पापा उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। ओल्डर मिस होता है बड़ा, ठीक है, तो बड़ा मतलब प्लस। अब हम चलते हैं फर्स्ट लाइन की तरफ। बेचुंग्स फादर 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग, उसके पापा जो है दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं। अगर पापा दादा से 26 ईयर छोटे हैं इट मीन्स दादा 26 ईयर बड़े होंगे ना। किससे बड़े होंगे, पापा से। यानी बेचुंग के ग्रैंडफादर बेचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। ये देखिए, ये तो है बेचुंग के पापा की एज होगी, इसमें मैंने 26 ऐड कर दिया तो ये कौन हो गए, दादाजी हो गए। दोबारा से समझ ले इसको, क्वेश्चन को। 3 लोगों का आपस में रिलेशन है, बेटा है, उसके आगे उसके फादर हैं, उसके आगे उसके उनके भी फादर ग्रैंडफादर है। हमने बेचुंग की एज को x लिया, बेचुंग के फादर 29 ईयर्स ओल्डर थे, उसमें प्लस कर दिया, ये बेचुंग के पापा की एज होगी। उसके बाद 26 ईयर छोटे थे बेचुंग के दादाजी से बेचुंग के फादर, यानी दादाजी 26 ईयर्स बेचुंग के पापा से बड़े होंगे। तो बेचुंग के पापा की एज ये है तो उसमें 26 ईयर हमने ऐड कर दिया, तो ये बेचुंग के फादर ग्रैंडफादर की एज बन जाएगी। आगे सिंपल है आपका क्वेश्चन। उसने क्या बोला था कि इन तीनों के एज को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया आपका बेचुंग, ये हो गया उसके फादर। मैं ब्रैकेट में इसलिए डालूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पापा जी है, ये सॉरी ये बेचुंग है, ये उसके फादर और ये बेचुंग के ग्रैंडफादर, और उनकी एज क्या है 135। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया तो ब्रैकेट मत डालिए, कोई कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए डाली बस, और कोई पर्पस नहीं है इसका। x 3 टाइम्स आया है, इट मीन्स दैट इज 3x। कॉन्स्टेंट को प्लस करेंगे, 29 प्लस 29 हो गया 58। 58 में 26 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 58 में 26 प्लस किया आ गया आपका 84। ये हो गया 84 इक्वल टू 135। 135 में से 84 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था। 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 51, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 51 डिवाइड बाय 3, ये कट गया 17 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 17। क्लियर। तो अब हम चलते हैं उनकी एज की तरफ। एज ऑफ बेचुंग,
कितनी होगी एक्स यानी 17 ईयर्स एज ऑफ फादर। फादर की एज कितनी थी x प्लस 29, इट मीन्स 17 प्लस 29, ये हो गया 9 और 7 16, ये 1 4 46 ईयर्स। और एज ऑफ ग्रैंड फादर वो कितनी थी x प्लस 29 प्लस 26। ठीक है, मैंने जिस फॉर्मेट में लिखा था मैं उसी फॉर्मेट में ही इसको कॉपी कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 9 और 6 15 और 7 22 का 2 आ गया, 4 6 और 1 7 72 ईयर्स आ गया आपका। ठीक है, तो फादर की एज है आपके पास 17, सॉरी बच्चों की एज है 17, फादर की है 46 और ग्रैंड फादर की एज है 72। अब हम ये देख लेते हैं कि इनका तीनों का प्लस 135 आ रहा है। देखिए 17 46 और 72 तो प्लस करेंगे 7 6 13 और 2 15 का 5 1 आ गया, 1 2 4 6 और 7 35। वेरी क्लियर, 135 आ गया सम तीनों का। दूसरा फर्स्ट वाली क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं कि फादर जो थे 26 ईयर छोटे थे ग्रैंड फादर से। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 72 में से अगर मैं 46 माइनस करती हूँ तो 6 आगे 26 है। ठीक है ना, फादर जो है ग्रैंड फादर से 26 ईयर छोटे हो गए और 29 ईयर्स जो बड़े थे इससे बेचूंग से, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्या बेचूंग से 29 ईयर्स बड़े हैं तो 17 में 29 प्लस किया तो आगे आपका 46 क्लियर आ गया। ठीक है, तो आपके दोनों इक्वेशन को उसने वेरीफाई कर लिया, इट मीन्स यू गॉट द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. आज 15 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो रवि की एज जो होगी वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। यानी आज रवि जितने भी साल का है 15 ईयर्स के बाद वो उसका 4 टाइम्स होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आज मेरी एज है 10 ईयर्स, ठीक है नहीं, मान लेते हैं मेरी एज है 10 ईयर्स, तो 15 ईयर्स के बाद में कितने साल की हो जाएंगे, 10 प्लस 15 25 ईयर्स की हो जाऊंगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं 15 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद मैं कितनी होगी 25 ईयर्स की। तो कह रहे हैं मेरी एज आज की 4 टाइम्स होगी। आज मैं कितनी ईयर्स की हूँ 10 ईयर्स की हूँ, तो 10 का 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 40। ठीक है, तो 40 और 25 आप कहोगे दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तो सपोज किया था ना, तो ना तो मैं 10 ईयर्स की हूँ। तो क्वेश्चन का मतलब ये कि आज आप जितने साल के हैं अगर 15 ईयर्स के बाद आप आज की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मुश्किल नहीं है। मान लेते हैं रवि की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है x। क्लियर। अब 15 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रवि की एज कितनी हो जाएगी। आज x का है तो 15 ईयर्स के बाद x प्लस 15 ही होगा ना। ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वो तो कुछ और ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो रवि की एज 15 ईयर्स के बाद हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए x प्लस 15, और वो कह रहा है कि आज की एज का 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 4x हो जाएगी। क्लियर, यही क्वेश्चन मैंने कहा आपका। प्रेजेंट एज रवि की x ईयर्स है, 15 ईयर्स के बाद रवि हो जाएगा x प्लस 15 ईयर्स का। वो कह रहे हैं कि जो रवि की 15 ईयर्स बाद एज होगी वो हमारे अकॉर्डिंग है x प्लस 15 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 4 इंटू एक्स। 4 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई। तो हम जब नंबर होता है और वेरिएबल होता है तो इनसे मल्टीप्लाई का साइन लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। तो अब x को मैं उस मूव कर देती हूँ, ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3x। 15 एज इट इज रहेगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आगे क्या हो गया डिवाइड, कट गया, ये आ गया 5। तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास 5। ठीक है, x आ गया 5। सो प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी होगी मेरे पास 5 ईयर्स। क्लियर। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं किसकी, आंसर की। देखते हैं अब आज रवि 5 ईयर्स का है, 15 ईयर्स के बाद आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 20 ईयर्स का होना चाहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट 5 है, इसका 4 टाइम्स कितना हो गया 20। देखा, दोनों का आंसर सही आ गया ना। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। सिंपल था क्वेश्चन,
सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल सी घुमा करते हैं।